नमस्कार। आज हम वेल्थ सिंपल के हालिया डेटा ब्रीच पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, एक न्यूज़ लेख से, उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असल में हुआ क्या, कौन सी जानकारी लीक हुई और इसका ग्राहकों और फिनटेक की दुनिया के लिए क्या मतलब है। हाँ, ये वेल सिंपल वाला मामला काफी काफी बड़ा है। बिल्कुल। तो मामला यह है कि टोरंटो बेस्ड वेल्थ सिंपल, जो मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग 44.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की संपत्ति संभालती है। हाँ, और 30 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं उनके। सही। तो उन्होंने माना है कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, फंड सुरक्षित है, हाँ, ये राहत की बात है। पर कुछ ग्राहकों की पर्सनल जानकारी वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो ये मामला सामने कब आया? पता चला कि ये घटना शायद 30 अगस्त के आसपास पता चली। हाँ, 30 अगस्त को डिटेक्ट हुआ था। और वेल्थ सिंपल कह रही है कि 1% से भी कम ग्राहक प्रभावित हुए हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो है कि कौन सी जानकारी बाहर निकली, किस तरह की इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये अहम सवाल है। जो डेटा लीक हुआ है उसमें देखिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल। अच्छा। फिर सरकारी आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की जानकारी। अकाउंट नंबर्स भी हैं। हो, और सोशल इंश्योरेंस नंबर यानी सिन नंबर, कनाडा में ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, सिन नंबर तो काफी संवेदनशील होता है। बिल्कुल। इसके अलावा आईपी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें शामिल हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही पैसा सीधा चोरी नहीं हुआ, हाँ, इस तरह की जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। खासकर सिन नंबर, वो तो जैसे पहचान की चोरी की मास्टर की जैसा है। हाँ, और इसी जानकारी से वो फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं ना, मतलब धोखाधड़ी वाले ईमेल्स या मैसेज भेजकर और जानकारी निकलवाने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। फिशिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट डेटा है। और सिर्फ फिशिंग ही नहीं, पूरी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी भी हो सकती है। ये तो वाकई चिंता की बात है। हाँ, पर वेल सिंपल ने यह साफ किया है कि ग्राहकों के फंड्स और पासवर्ड सुरक्षित है। और ये जो अनधिकृत घुसपैठ थी, वो थोड़े ही समय के लिए थी। अच्छा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई है। बताया गया कि ये जो सेंध लगी, ये सीधे वेल्थ सिंपल के अपने सिस्टम में नहीं लगी, नहीं, बल्कि ये किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पैकेज के जरिए हुई, जिसे किसी भरोसेमंद पार्टनर ने बनाया था। ये तो सप्लाई चेन वाला रिस्क हो गया। एकदम सही कहा आपने। ये आजकल फिनटेक इकोसिस्टम की, कह सकते हैं, एक बड़ी चुनौती है। कंपनियां जो हैं वो कई बाहरी सॉफ्टवेयर और सेवाओं पर निर्भर करती हैं, और उनमें से किसी एक की सुरक्षा में अगर चूक हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिक्योरिटी सिर्फ अपनी कंपनी तक सीमित नहीं रख सकते। शुरू में कुछ अफवाहें थीं सेल्स फोर्स से जुड़े किसी मामले की, या शाइनी हंटर्स ग्रुप की। हाँ, मैंने भी सुना था। पर वेल्थ सिंपल ने साफ किया है कि ये घटना उनसे जुड़ी हुई नहीं है, ये अलग मामला है। ठीक है। तो फिर वेल्थ सिंपल ने इस पर रिएक्ट कैसे किया? मतलब प्रभावित ग्राहकों के लिए क्या कदम उठाए? उन्होंने प्रभावित ग्राहकों को तो बताया ही है, साथ में कुछ और कदम भी उठाए हैं। जैसे 2 साल की मुफ्त क्रेडिट मॉनिटरिंग दे रहे हैं। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आजकल। हाँ, और डार्क वेब मॉनिटरिंग भी, मतलब वो देखते रहेंगे कि कहीं ये डेटा ऑनलाइन बेचा तो नहीं जा रहा। आइडेंटिटी थेफ्ट से सुरक्षा का बीमा भी ऑफर किया है। और सभी यूजर्स को सामान्य सलाह दी है, जैसे 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। पासवर्ड के साथ एक और लेयर। बिल्कुल। मजबूत यूनिक पासवर्ड रखें, और अनजान लिंक्स या अटैचमेंट से सावधान रहें। ये सब बेसिक सिक्योरिटी हाइजीन है। सही है। पर जिनके डेटा लीक हुए हैं, उनके लिए इसका असल मतलब क्या है? मतलब उन्हें अब क्या ध्यान रखना होगा? उनके लिए तो मतलब है कि ज्यादा सतर्क रहना होगा, फिशिंग ईमेल्स वगैरह से सावधान रहना होगा। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ। तो ये घटना फिर से ये दिखाती है कि डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में हमारा निजी डेटा कितना कीमती है, और कितना असुरक्षित भी हो सकता है, भले पैसा सीधा खतरे में न हो। सही बात है। और ये जो फिनटेक कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, उनके लिए लगातार बनी रहने वाली सिक्योरिटी चुनौतियां हैं। मतलब इनोवेशन और ग्रोथ तो ठीक है, पर सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, पैसा सुरक्षित है, पर हमारी निजी जानकारी की असली कीमत क्या है? खासकर तब जब उसकी सुरक्षा किसी तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर पर टिकी हो सकती है। क्या हम और हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज इन बाहरी जोखिमों को, इन थर्ड पार्टी रिस्क्स को ठीक से समझ रहे हैं? और क्या हम उनसे निपटने के लिए वाकई तैयार हैं? ये सवाल शायद अब और भी जरूरी हो गया है।